हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेटा एनोटेशन विद आकांक्षा। और इस वीडियो में हम डेटा एनोटेशन के फंडामेंटल्स के बारे में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो अभी तक हमने क्या सीखा कि डेटा एनोटेशन में किसी भी साधारण डेटा को हम टैगिंग के माध्यम से या लेबलिंग के माध्यम से हम उसको असाधारण बनाते हैं ताकि हमारी मशीन्स उसको पढ़ सके। तो अब हम ये क्यों करते हैं और इसके ग्राउंड रूल्स क्या है? तो देखिए, डेटा एनोटेशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कि हम जिस तरह का इंफॉर्मेशन उसको देंगे वो उस तरीके से हमें जवाब देगा। मतलब यहाँ पर सिर्फ इंफॉर्मेशन की बात नहीं है, यहाँ पर एक सच की बात है जो हमें हमारे मशीन को प्रोवाइड करना है। क्लियर लिखा हुआ है, डेटा एनोटेशन प्रोवाइड्स ग्राउंड इंफॉर्मेशन, ग्राउंड ट्रुथ टू द लैंग्वेज लर्निंग मॉडल्स टू गिव एक्यूरेट आउटपुट्स टू इनपुट्स। मतलब हम जो इनपुट देंगे उसके आधार पर ही वो हमें हमारे सवालों का जवाब दे सकता है या आउटपुट दे सकता है। इसलिए सिर्फ अगर हम कहें कि सिर्फ लेबलिंग या फिर टैगिंग से डेटा एनोटेशन हो जाता है तो वो सही नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इट हेल्प्स अ मॉडल टू क्रिएट अ डिसीजन बाउंड्री बिटवीन द टू कॉन्सेप्ट्स। अब हमारे पास किसी चीज को लेके दो कॉन्सेप्ट्स हैं, तो जब तक हम उसमें प्रॉपर टैगिंग या लेबलिंग करके ये नहीं बताएंगे कि ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर वन है, ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर टू है, तब तक हमारा बॉट एक डिसीजन नहीं मेक कर सकता। वो एक डिसीजन नहीं बना सकता, और जब हम उससे कोई सवाल पूछेंगे तो वो हमें क्लियर डिसीजन बाउंड्री के आधार पर ही देगा। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हमें डेटा एनोटेट तो करना है, लेकिन किस तरीके से? प्रॉपर सीख के, प्रॉपर सच्चाई से, ताकि जो भी हमारे इनपुट्स हम दे रहे हैं और जो आउटपुट्स हमें मिल रहे हैं वो एकदम सटीक बैठे। अब जब हमें डेटा एनोटेशन के आउटपुट बहुत सटीकता से चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना है और कैसे करना है? तो डेटा एनोटेशन हेल्प्स टू क्रिएट क्वालिटी वॉल्यूम ऑफ data for LLM, large language model, to create output. But 100 high quality images is better over 1 lakh blurred or low quality images. तो जब हमें डेटा एनोटेशन के आउटपुट्स में सटीकता बैठानी है तो हम क्या करेंगे? उसके लिए जो हमारा डेटा रहना चाहिए वो बहुत ही हाई क्वालिटी का रहना चाहिए। जब तक हमारा डेटा एक हाई क्वालिटी का नहीं होगा, हम बॉट को नहीं समझा सकते कि हाँ ये हमारे लिए सच है, ये हमारे लिए सच नहीं है, या ये है जो हमें चाहिए और ये कुछ है जो हमें नहीं चाहिए। डेटा annotation helps large language model to understand or to decide between the common sense and high complex algorithm decision any subject to concept। अब देखिए, डेटा एनोटेशन करता तो बॉट ही है, डेटा एनोटेशन सॉरी हम करते हैं, लेकिन डिसीजन कौन लेता है? बॉट। अब डिसीजन लेने के लिए हर वक्त हम एक एल्गोरिथम पर या एक कोडिंग पर नहीं चल सकते। उसके लिए बहुत सारी जगह सिर्फ कॉमन सेंस ही काफी रहता है, और ये कॉमन सेंस किस में रहता है? ह्यूमंस में। तो जब हमें उनको फीड करना है, जब हमें उनको अपने इनपुट्स देने हैं या उनको क्वालिटी डेटा देना है, तो हमारा कॉमन सेंस यहाँ पर बहुत जरूरी है। इसको हम आगे के स्लाइड में एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक टास्क है, कलेक्ट एंड गिव लोटस इमेजेस। मतलब कि जो भी कमल के चित्र हैं उनको ढूंढो और हमें दो, उनको देना है, हमें बॉट को प्रोवाइड करना है। तो अब यहाँ पर एक एनोटेटर ए है, उसने किस तरीके के कमल के फोटोज दिए हैं आप देख सकते हैं। पहले इमेज में साइड व्यू दिख रहा है हमको, फिर एक इमेज में हमको कमल का टॉप व्यू दिख रहा है, फिर एक में कमल दिखाया है पॉन्ड के साथ, पीछे लीव्स हैं, मतलब कमल के पत्ते कैसे होते हैं इसमें वो समझ सकते हैं, और कमल की कली कैसे होती है वो समझ सकते हैं। कमल के यहाँ पर शेड्स दिखाए हैं, मतलब कमल के फूल के लिए अच्छे उसने 8 पिक्चर्स प्रोवाइड किए हैं एनोटेटर ए ने। अब वहीं पर अगर आप एनोटेटर बी का इनपुट देखिए, एनोटेटर बी ने किस तरीके के इमेजेस प्रोवाइड किए हैं। आप सेकंड वाला इमेज देखिए, पूरा का पूरा ब्लर है, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि उसमें है क्या। अगर आप लास्ट रो में देखेंगे तो उसमें हमें कमल दिख रहा है लेकिन सेंटर पार्ट दिख रहा है, आसपास का पूरा ब्लर हो चुका है। अगर हम इसमें एक और फोटो देखें या एक से दो फोटोज देखें, वो क्या है जिसमें कमल ब्लैक एंड व्हाइट है,
कलर्स शेडिंग की कोई पहचान ही नहीं है। यहाँ पर कुछ फोटोज ब्लर हैं। एक फोटो में उन्होंने एक ऐसा गुलदस्ता दे दिया है जिसमें कमल है, लेकिन बॉट कैसे समझेगा कि कौन सा कमल है कौन से दूसरे फूल हैं। और दो से तीन इमेजेस तो एकदम ही डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट इमेजेस का बॉट क्या कर सकता है? जब उसमें इमेज में पिक्सल एक है, सब कुछ एक है, तो डुप्लीकेट इमेजेस देने का भी कोई फायदा नहीं है। तो इससे हमें यहाँ पर क्या समझ में आया कि हमें हमारे बॉट को क्या देना है? हाई क्वालिटी डेटा। हाई क्वालिटी डेटा किसने प्रोवाइड किया है? एनोटेटर ए ने। और एनोटेटर बी ने सिर्फ ऐसे काम करने के लिए काम कर दिया है। इसी से हमें समझ में आता है जो बेसिक फंडामेंटल है हमारा डेटा एनोटेशन का, वो ये है कि अगर हमें बॉट से एक क्वालिटी आउटपुट चाहिए तो हमें जो इनपुट्स देने हैं वो क्वालिटी इनपुट्स देने हैं। और यही है डेटा एनोटेशन का बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट या बहुत ही इजी बेसिक कॉन्सेप्ट। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो में हमने फंडामेंटल ऑफ डेटा एनोटेशन के बारे में सीखा, और ये सीखा कि हमारा हाई क्वालिटी इनपुट देना और हमारा कॉमन सेंस डेटा एनोटेशन के आउटपुट्स के लिए या बॉट के आउटपुट्स के लिए कितना ज़रूरी है। थैंक यू।